Good morning, students. Today we are going to discuss about the future perfect continuous tense. In last days, I have studied rest of the tenses, as you know, and this is the last day for tense. On 2nd May 2020, I have completed the tense, and since tomorrow I shall start next topic, passive voice, and passive voice will help you revise the tenses. If you know well tense, then you can understand passive voice, otherwise you cannot understand passive voice. Therefore, it is necessary to know the tense, and after completing the tense, passive voice will be easy to understand, and after that I shall teach you direct and indirect speech. Some students are asking from me that, sir, please start part of speech. I shall try to give you some matter about part of speech within my course. Sometimes I will teach you noun, sometimes pronoun, sometimes verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. All the part of speech are very lengthy topic, and it is very difficult to teach in one sitting. So I shall make it in parts and give you notes and explain the question. Then let us start today about the future perfect continuous tense. Students, पहचान इसकी देखेंगे बच्चों। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया रहता है, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देख चुके हैं। तीनों की पहचान थोड़ा सा हम आपको फिर से रिमाइंड कराएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया रहता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया रहता है, तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय दिया रहता है। ऐसे शब्दों में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, अफर्मेटिव उसका कैसे बनाएंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हमने अलग अलग हेडिंग के नीचे हमने उसको डिफाइन करने का प्रयास किया है। इसको अच्छे से समझिएगा। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, हैव, बीन। यहां बच्चों 3 हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं, शैल, हैव और बीन। तो ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शैल, हैव, बीन तथा अन्य कर्ता के साथ विल, हैव, बीन लगाते हैं। निश्चित समय के साथ सिंस तथा अनिश्चित समय के साथ फार का प्रयोग करते हैं। ये जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फार का प्रयोग किया है, वैसे ही करेंगे। मेन वर्ब में आईएनजी भी उसी तरह से लगेगी जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाया है। 2 एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। मैं इस घर में जनवरी से रह रहा हूंगा। रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होंगे हमने बताया। तो रहा हूंगा आता है, समय दिया रहता है, तो हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझेंगे। इसको हम ट्रांसलेट जब करेंगे, आई के साथ बच्चों शैल, हैव, बीन लगता है, हमने बताया था, हमने शैल, हैव, बीन लगाया है। और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। इन दिस हाउस ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद सिंस जनवरी, सिंस जनवरी के पहले। जनवरी बच्चों हमने बताया था कि किस तरह से हम सिंस और फार का यूज करते हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। देखिए, निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित समय के साथ फार लगाते हैं। और निश्चित समय में नेम ऑफ टाइम, ओ क्लॉक, बजे आए, या संडे, मंडे, सैटरडे, नेम ऑफ डेज,
नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ ईयर, टाइम ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। और इनडेफिनिट टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जिसमें यूनिट ऑफ टाइम के पहले 1, 2, 3 संख्या लिखी होती है। जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो कहीं पर तो उसके लिए फॉर लगाएंगे। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तो फॉर, 1 महीने, 2 महीने तो फॉर लगाएंगे। इस तरह से फिर से हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसको जरूर आप रिवाइज करिएगा। दूसरा है, तुम 3 हफ्ते से पढ़ रहे होगे। यू विल हैव बीन, हमने कहा था कि सिर्फ आई सेल के साथ, आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ विल लगेगा। तो यू के साथ भी यू यद्यपि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसके साथ विल हैव बीन लगाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो यू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 वीक्स। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं बच्चों। इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब शैल नॉट हैव बीन तथा विल नॉट हैव बीन। यहां ध्यान देने की चीज है कि नॉट को हमें शैल हैव बीन के बीच में, यहां 3 कट हो जाते हैं, शैल हैव और बीन 2 कट हो जाते हैं, एक शैल और हैव के बीच में और हैव और बीन के बीच में। तो बच्चे अक्सर डाउट में होते हैं कि हम नॉट कहां लगाएं। तो नॉट बच्चों हमेशा आपको शैल और हैव के बीच में लगाना है। शैल से हैव बीन को एक साथ रखना है हर कंडीशन में। हैव बीन के बीच में कुछ नहीं लगाना है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो भी शैल को आगे करेंगे, हैव बीन सब्जेक्ट के बाद करेंगे। लेकिन निगेटिव में नॉट भी लगाएंगे तो शैल हैव बीन, यानी कि शैल के बाद और हैव बीन के पहले लगाएंगे। तथा विल नॉट हैव बीन में भी इसी तरह से विल और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, घोड़ा 2 दिनों से घास नहीं खा रहा होगा। द हॉर्स विल नॉट हैव बीन ईटिंग द ग्रास फॉर 2 days। यहाँ हॉर्स विल नॉट हैव बीन, हॉर्स के साथ विल नॉट हैव बीन लगाएंगे। ईटिंग द ग्रास फॉर 1, 2, 3 हमने बताया था, उसके पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, हम लोग पिछले हफ्ते से अपना गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ हम लोग वी के साथ शैल लगाते हैं बच्चों, हम जानते हैं। तो वी शैल नॉट हैव बीन, यहाँ भी नॉट का प्रयोग शैल और हैव बीन के बीच में करेंगे। डूइंग आवर होमवर्क, अपना गृह कार्य, यहाँ क्या हो जाएगा, आवर होमवर्क सिंस लास्ट वीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इनका इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब शैल विल सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं तथा हैव बीन सब्जेक्ट, यही बात जो मैंने अभी बताया कि हैव बीन को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और विल शैल को सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे। यदि WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हेन व्हाट वेयर व्हाई वाला, तो WH वर्ड यानी कि व्हेन व्हाट वेयर व्हाई, व्हेन व्हाट वेयर व्हाई सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद यदि जरूरी है तो नॉट और वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। 2 एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। क्या तुम्हारा भाई जनवरी से हॉस्टल में रह रहा होगा? तो अब यहाँ क्या है, WH टाइप नहीं, यस या नो टाइप का है, तो विल से शुरू करेंगे। तुम्हारा भाई आई और वी से हट के सब्जेक्ट है, यहाँ हम लगाएंगे विल योर ब्रदर हैव बीन लिविंग। तो विल देखिए, योर ब्रदर सब्जेक्ट है, इसके पहले विल लगा दिए और हैव बीन बाद में लगा दिए, लिविंग इन द हॉस्टल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग 3 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे? तो हम लोग है, उसकी अंग्रेजी वी होगा, लेकिन उसके पहले क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाई शैल वी नॉट हैव बीन। यहाँ ध्यान देने की बात है बच्चों, निगेटिव भी है इंट्रोगेटिव भी है, तो बहुत ध्यान से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। व्हाई शैल वी, व्हाई इंट्रोवर्ड, फिर शैल हेल्पिंग वर्ब, फिर वी सब्जेक्ट और नॉट चूंकि सेंटेंस में है तो सब्जेक्ट के बाद, और हैव बीन एक साथ। हमने बताया था कि हैव बीन का जोड़ा टूटना नहीं चाहिए। गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months। तो इस तरह से बच्चों जो एक्सरसाइज हमने आपको दिया है,
तो उसको करिए। पूरे 10-10 एक्सरसाइज प्रतिदिन आप करेंगे तो पूरी तरह से टेंस तैयार हो जाएंगे बच्चों। आज टेंस का आखिरी दिन है, और टेंस की जितने सारे एक्सरसाइज दिए गए हैं, कल संडे है, टीचिंग सस्पेंड रहेगी, तो कल आप उसको अच्छी तरह से सारे टेंस जो छूटे हैं उनकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। परसों से हम लोग पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी बीच में पार्ट ऑफ स्पीच भी हम लोग कभी नाउन कभी प्रोनाउन उसके बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।